क्या आपने कभी सोचा है कि 5 महान योद्धाओं की पत्नी होकर भी एक स्त्री को भरी सभा में अपमान सहना पड़ा? क्या यह केवल अन्याय था या फिर पूर्व जन्म के कर्मों का फल? जब द्रौपदी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मेरे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? तब श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर मानो पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। द्रौपदी के मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। हस्तिनापुर की राजसभा, चीरहरण का वह अपमानजनक क्षण जब उसकी मर्यादा को तार तार करने का प्रयास हुआ था। उस सभा में सब उपस्थित थे, गुरुजन, योद्धा, महारथी, पर सब मौन थे। 5 पांडव महान योद्धा होते हुए भी अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे, उसका शरीर कांप उठा। वह बार बार केवल एक ही प्रश्न पूछ रही थी, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तभी दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी, वह धुन जो हर पीड़ा को शांत कर देती है। द्रौपदी ने आंखें उठाई, सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। कृष्ण के चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, आंखों में अथाह करुणा। उन्हें देखते ही द्रौपदी फूट फूट कर रो पड़ी। यह केवल एक स्त्री का रोना नहीं था, यह एक टूटी हुई आत्मा का विलाप था। कुछ देर बाद द्रौपदी बोली, हे माधव, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप सब जानते हैं, तो मुझे बताइए, मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मिली? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, हे पांचाली, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर दुख, हर पीड़ा के पीछे किसी कर्म का परिणाम छिपा होता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में तुम एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या थी। तुम चाहती थी कि तुम्हारा पति धर्मात्मा भी हो, बलवान भी हो, महान धनुर्धर भी हो, अत्यंत सुंदर भी हो और विद्वान भी हो। तब तुमने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। वर मांगो पुत्री, और उत्साह में तुमने 5 बार अलग अलग गुणों वाला पति मांग लिया। तब भगवान शिव बोले, तथास्तु, तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। द्रौपदी स्तब्ध रह गई, पर श्री कृष्ण ने आगे कहा, सखी, यह केवल शुरुआत थी। फिर कृष्ण ने एक और रहस्य बताया। एक बार तुमने एक साधु का उपहास किया था। जब वह असहाय अवस्था में था, तब उस साधु ने तुम्हें श्राप दिया था कि एक दिन तुम्हें भी सार्वजनिक अपमान सहना पड़ेगा। द्रौपदी का शरीर कांप उठा। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके जीवन की पीड़ा केवल अन्याय नहीं, कर्मों का परिणाम भी थी। कृष्ण आगे बोले, हे पांचाली, तुम्हारा अपमान केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था। उस दिन धर्म का अपमान हुआ था, न्याय का अपमान हुआ था, मानवता का अपमान हुआ था, और यही घटना महाभारत के युद्ध का कारण बनी, जिससे अधर्म का अंत होना निश्चित था। द्रौपदी अब शांत हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक नई शक्ति दिखाई दे रही थी। तब उसने अंतिम प्रश्न पूछा, हे माधव, जब पूरी सभा में कोई मेरी रक्षा के लिए नहीं आया, तब आपने मेरी लाज कैसे बचाई? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे सखी, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ था, पर जब तक तुम संसार से आशा लगाए बैठी थी, तब तक तुम मुझसे दूर थी। लेकिन जिस क्षण तुमने सब कुछ छोड़कर पूर्ण श्रद्धा से मुझे पुकारा, उसी क्षण मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हो गया। क्योंकि जब भक्त पूर्ण समर्पण कर देता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यही द्रौपदी के चीरहरण का सबसे बड़ा रहस्य था। राधे राधे।